देश के युवाओं को सरकारी विभागों में सामूहिक रूप से नियुक्ति पत्र देने के अभियान में आज महाराष्ट्र का नाम भी जुड़ रहा है। धनतेरस के दिन केंद्र सरकार ने 10 लाख नौकरियां देने के अभियान की शुरुआत की थी। तभी मैंने कहा था कि आने वाले दिनों में विभिन्न राज्य सरकारें भी इसी तरह रोजगार मेले किया करेंगी। इसी श्रृंखला में आज महाराष्ट्र में सैकड़ों युवाओं को एक साथ नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। आज जिन युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री भाई देवेंद्र फडणवीस जी का भी अभिनंदन करता हूं। इतने कम समय में रोजगार मेले के आयोजन से स्पष्ट है कि महाराष्ट्र सरकार युवाओं को रोजगार देने की दिशा में मजबूत संकल्पों के साथ बढ़ रही है। मुझे बताया गया है कि महाराष्ट्र के गृह विभाग में हजारों पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होगी और ग्रामीण विकास विभाग में भी भर्ती अभियान चलाया जाएगा। बदलते हुए समय में जिस तरह तेजी से नेचर ऑफ जॉब बदल रहा है, उतनी ही तेजी से सरकार भी अलग अलग तरह की जॉब्स के लिए लगातार मौके बना रही है। आरएसएस और बीजेपी नफरत, हिंसा और डर फैला रहे हैं। वो लोगों को डराते हैं, भय फैलाते हैं और फिर हिंसा और नफरत की राजनीति करते हैं। सबसे पहले वो पूरे देश में बेरोजगारी फैलाते हैं। ये गलती से नहीं होता, ये जानबूझ के किया जाता है, क्योंकि इससे लोगों के दिल में भय पैदा होता है, डर पैदा होता है। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की और गलत जीएसटी लागू की। फायदा किसको हुआ? लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। सड़क पे मुझसे युवा मिलते हैं, मैं उनसे पहला सवाल पूछता हूँ, क्या पढ़ाई की? कोई कहता है इंजीनियरिंग की, कोई कहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, कोई कहता है एमबीबीएस किया, कोई कहता है आईएएस के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। फिर मैं उनसे पूछता हूँ, यूनिवर्सिटी के बाद, कॉलेज के बाद क्या करोगे? इंजीनियर बनोगे? सन्नाटा छा जाता है, चुप हो जाते हैं। रोजगार नहीं मिल सकता, इंजीनियर नहीं बन सकते, ये आपकी सच्चाई है। तेलंगाना में युवा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, आईएएस की पढ़ाई करता है, उसके माता पिता लाखों रुपए शिक्षा में डाल देते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज में, और फिर 15-20 साल पैसा देने के बाद जिसने इंजीनियरिंग का सपना देखा वो मजदूरी करता है, और लेबर नहीं करता, मजदूरी नहीं करता तो उबर चलाता है। ये तेलंगाना की और हिंदुस्तान की आज सच्चाई है। आज यहाँ पे सड़क पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लोग मुझसे मिले, उससे पहले भारत डायनामिक्स के लोग मिले, BHEL के लोग मिले। ये हिंदुस्तान की पूंजी है। सालों साल लगे हैं इन कंपनियों को बनाने में, इन सबको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। आप जानते हो प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है? क्या लगता है आपको? कारण क्या है? कोई बताए? भाई और बहनों, इन कंपनियों के पास हजारों एकड़ जमीन है। BHEL के पास हर स्टेट में कुछ ना कुछ जमीन है। जो हमारे दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, उनकी जमीन छीनी जाती है, जमीन का हक नहीं दिया जाता, और जो सरकारी जमीन है वो अपने मित्रों को दे रहे हैं।